रुकिए, अभी अपनी नाक पर ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आप किस नाक से सांस ले रहे हैं? नहीं ना? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी नाक के अंदर एक ऐसा गुप्त स्विच है जिसे ऑन ऑफ करके हजारों साल पहले के योगी अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और यहां तक कि अपनी किस्मत को भी बदल लेते थे। आपको लगता होगा यह कोई कहानी है? नहीं, यह विज्ञान है। यह प्राचीन योग का वह रहस्य है जो आज की आधुनिक साइंस भी मान रही है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जहां प्राचीन भारतीय योग विज्ञान मिलता है आधुनिक रिसर्च से। हम बात करने वाले हैं स्वर योग की, एक ऐसी विद्या जो इतनी गुप्त थी कि सिर्फ चुनिंदा शिष्यों को ही सिखाई जाती थी। हिमालय की गुफाओं में, प्राचीन आश्रमों में योगी और अऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे। वे समझते थे कि हमारी नाक सिर्फ सांस लेने का एक साधन नहीं है, यह हमारे पूरे शरीर का, हमारे दिमाग का, हमारी ऊर्जा का कंट्रोल पैनल है। शिव स्वरोदय, घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस विज्ञान का विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन सदियों बाद आज हम इस ज्ञान से दूर हो गए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते ही फोन, ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आती, दिमाग में हजारों विचारों का तूफान। हम अपने शरीर से, अपनी सांसों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं तनाव कम करो, लेकिन कैसे? दवाइयां खाओ, मेडिटेशन करो, योग करो, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर पहले से ही एक स्विच मौजूद है, एक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल जिसे आप किसी भी समय, कहीं भी, बिना किसी खास तैयारी के इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्विच इतना शक्तिशाली है कि आप गुस्से में हैं तो इसे दबाइए और शांत हो जाइए। नींद नहीं आ रही तो इसे एक्टिवेट करिए और गहरी नींद आएगी। फोकस नहीं हो रहा तो इस स्विच को चालू करिए और एकाग्रता बढ़ जाएगी। शरीर में गर्मी या सर्दी महसूस हो रही है तो यह स्विच तापमान भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रुकिए, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि यह स्विच क्या है, क्योंकि पहले आपको समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इसे क्यों इतना गुप्त रखा था और कैसे आज की साइंस इस प्राचीन ज्ञान को प्रमाणित कर रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, अभी इसी वक्त एक प्रयोग कीजिए। अपनी एक उंगली अपनी बाईं नाक के नीचे रखिए और सांस छोड़िए। फिर दाईं नाक के नीचे रखकर सांस छोड़िए। क्या नोटिस किया? एक नाक दूसरे से ज्यादा खुला है, एक से ज्यादा हवा निकल रही है, दूसरे से कम। यही है वो स्विच। आपकी नाक के अंदर हर 90 से 120 मिनट में यह बदलता रहता है। कभी बायां नाक ज्यादा एक्टिव, कभी दायां। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं नेजल साइकिल और प्राचीन योग में इसे कहते हैं स्वर योग। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने पाया कि जब दायां नाक यानी दाहिनी नासिका ज्यादा एक्टिव होता है, इसे कहते हैं पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी। यह शरीर में सूरज की तरह काम करता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। आप एक्टिव, अलर्ट और लॉजिकल हो जाते हैं। फिजिकल काम करने की क्षमता बढ़ती है और दाहिना मस्तिष्क यानी लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, जो तर्क, गणित, विश्लेषण से जुड़ा है। जब बायां नाक यानी बाईं नासिका ज्यादा एक्टिव होता है, इसे कहते हैं इड्डा नाड़ी या चंद्र नाड़ी। यह चंद्रमा की तरह शीतल ऊर्जा देता है। इससे शरीर में ठंडक आती है, मन शांत होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और बायां मस्तिष्क यानी राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जो कला, संगीत, कल्पना से जुड़ा है। अब देखिए कमाल, आधुनिक न्यूरोसाइंस ने भी इसे प्रूफ कर दिया है। रिसर्च में पाया गया कि जब आप दाएं नाक से सांस लेते हैं तो आपके दिमाग का बायां हिस्सा यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब बाएं नाक से सांस लेते हैं तो दायां हिस्सा यानी राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। हमारे नाक सीधे हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। अब समझिए कैसे पहचानें और कैसे कंट्रोल करें। पहचानने का तरीका बहुत आसान है। अपनी हथेली को नाक के नीचे लाइए और सांस छोड़िए। जिस नाक से ज्यादा हवा महसूस हो वही एक्टिव है। अब जानिए कब कौन सा नाक यूज करें। दायां नाक यानी पिंगला यूज करें जब सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करना हो, एग्जाम देना हो या पढ़ाई करनी हो, मीटिंग या प्रेजेंटेशन देना हो और खाना खाने से पहले, क्योंकि यह पाचन के लिए अच्छा है। क्या नोटिस किया? एक नाक दूसरे से ज्यादा खुला है, एक से ज्यादा हवा निकल रही है, दूसरे से कम। यही है वो स्विच।
इसे कहते हैं पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी। ये शरीर में सूरज की तरह काम करता है। बायां नाक यानी इड्डा यूज करें जब सोने से पहले हो, मेडिटेशन करते समय, गुस्सा या तनाव महसूस हो, क्रिएटिव काम करना हो जैसे पेंटिंग, लिखना, संगीत, और जब गर्मी ज्यादा लग रही हो। अब सवाल यह है कि इस स्विच को कैसे बदलें, कैसे करें इस गुप्त स्विच को अपने कंट्रोल में। सबसे आसान तरीका है शारीरिक दबाव की विधि। अगर आपका दायां नाक बंद है और आप इसे खोलना चाहते हैं तो बाई बगल यानी लेफ्ट आर्मपिट के नीचे अपनी मुट्ठी रखिए या बाई करवट लेट जाइए 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए कमाल, दायां नाक खुल जाएगा। इसी तरह दाई बगल पर दबाव डालने से बायां नाक खुल जाता है। योगियों ने इसके लिए एक वुडन सपोर्ट बनाया था जिसे योगदंड कहते थे। दूसरी ओर सबसे शक्तिशाली विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम, दोनों नाक को बैलेंस करने के लिए। कैसे करें? आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करें, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें 4 काउंट तक। अब बाएं नाक को अनामिका उंगली से बंद करें, दायां नाक खोलें और सांस बाहर छोड़ें 4 काउंट तक। अब दाएं से अंदर लें, बंद करें, बाएं से बाहर छोड़ें और यही प्रक्रिया दोहराएं। रोजाना सुबह खाली पेट 5-10 मिनट करें, शाम को भी कर सकते हैं। शुरुआत में 5 राउंड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 10-15 मिनट तक बढ़ाएं। जी हां, शिव स्वरोदय में लिखा है कि जब आप सुबह उठे और जो नाक पहले एक्टिव हो, उससे पूरे दिन की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर सूर्योदय के समय दायां नाक चल रहा है तो वह दिन एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहेगा। आपको फिजिकल काम करने चाहिए, बिजनेस मीटिंग्स रखनी चाहिए और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन अगर बायां नाक चल रहा है तो उस दिन को आराम और क्रिएटिव कामों के लिए रखना चाहिए। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर दोनों नाक एक साथ इक्वली चल रहे हैं, इसे कहते हैं सुषुम्ना का एक्टिवेशन। यह वह समय है जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इस समय मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। योगियों का मानना था कि अगर सुषुम्ना लंबे समय तक एक्टिव रहे तो व्यक्ति एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आपको शॉक कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन योगी सिर्फ नाक की जांच करके यह बता देते थे कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा? जी हां, शिव स्वरोदय में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का एक ही नाक लगातार 24 घंटे से ज्यादा चलता रहे और दूसरा बिल्कुल बंद हो जाए तो यह मृत्यु का संकेत माना जाता था। नॉर्मल साइकिल हर 90 से 120 मिनट में बदलना चाहिए। अगर यह रुक जाए तो यह सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। और यहां तक कि आधुनिक मेडिकल साइंस भी मानती है कि टर्मिनली इल पेशेंट्स में नेजल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से बात करनी है या कोई इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन करना है तो पहले चेक कीजिए कि आपका कौन सा नाक चल रहा है। अगर दायां नाक चल रहा है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आप डोमिनेंट रहेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर बायां चल रहा है तो चांसेस हैं कि सामने वाला व्यक्ति आप पर हावी हो जाएगा। इसलिए योगी कहते थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले हमेशा अपना दायां नाक एक्टिवेट कर लो। क्या आप जानते हैं कि हमारे नाक हमारी डेथ का भी संकेत देते हैं? शिव स्वरोदय में एक प्रयोग बताया गया है जिसे प्राण परीक्षा कहते हैं। अगर आप सुबह उठकर तुरंत अपनी हथेली को देखें और जो हाथ ज्यादा क्लियरली दिखे उसी साइड का नाक एक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर दायां हाथ ज्यादा क्लियर दिख रहा है तो दायां नाक चलना चाहिए। अगर यह ऑन अपोजिट हो जाए यानी बायां हाथ क्लियर दिख रहा है लेकिन दायां नाक चल रहा है तो यह अशुभ माना जाता था। लगातार कई दिनों तक अगर ऐसा हो तो योगी मानते थे कि व्यक्ति की लाइफ फोर्स यानी प्राण शक्ति कमजोर हो रही है। एक और अविश्वसनीय बात, प्राचीन तांत्रिक योगीज इस विद्या का यूज करके दूसरे लोगों की एनर्जी को भी सेंस कर लेते थे। वे कहते थे कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हो और आपका दायां नाक अचानक बंद हो जाए और बायां खुल जाए तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी रख रहा है या आपको हार्म पहुंचाना चाहता है। यह आज सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसे इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं और रिसर्च बताती है कि हमारा बॉडी एक्चुअली खतरे को सेंस कर लेता है इन सटल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू। अब सुनिए सबसे डेंजरस और पावरफुल टेक्निक, इच्छा मृत्यु की विधि। कहा जाता है कि एडवांस्ड योगीज अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकते थे। वे अपने दोनों नाक को कॉन्शियसली बंद करके
सारी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में कंसंट्रेट कर देते थे और फिर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते थे। इसे इच्छा मृत्यु या समाधि मरण कहते हैं। ग्रेट योगीज जैसे परमहंस योगानंद ने भी अपनी डेथ का एग्जैक्ट टाइम पहले से बता दिया था और एग्जैक्टली उसी टाइम पर शरीर छोड़ दिया था। मेडिकल साइंस के पास आज भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अंत में एक सबसे मिस्टीरियस बात, त्रिकाल ज्ञान यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जानने की क्षमता। शिव स्वरोदय में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट कंट्रोल पाले अपने स्वर पर, वो अपनी इच्छा से किसी भी समय किसी भी नाक को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सके और सुषुम्ना को लंबे समय तक एक्टिव रख सके, तो उस व्यक्ति को भविष्य दिखने लगता है। उसे दूर की चीजें सुनाई देने लगती हैं और वह दूसरों के मन की बात भी जान सकता है। इसे सिद्धियां कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स। लेकिन महान योगियों ने हमेशा वार्निंग दी है कि यह पावर्स खतरनाक हो सकती हैं अगर गलत हाथों में पड़ जाएं। इसीलिए इस विद्या को हमेशा गुप्त रखा गया था और सिर्फ योग्य शिष्यों को ही सिखाया जाता था। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि यह सिर्फ सांस लेने की एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक गहरा विज्ञान है जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी चेतना तीनों को प्रभावित करता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को खोजा, उसे समझा और बड़ी सावधानी से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। और सच कहूं तो अगर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी सांसों के इस रहस्य की थोड़ी सी भी समझ मिली है, तो इसका श्रेय मुझे नहीं बल्कि उन प्राचीन योगियों को जाता है जिन्होंने यह ज्ञान हमें विरासत में दिया। मेरा काम सिर्फ इतना है कि उन प्राचीन रहस्यों को आज की भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी अपनी सांसों के प्रति जागरूक किया है, अगर आज आपने पहली बार महसूस किया है कि आपकी नाक भी एक अद्भुत विज्ञान छुपाए बैठी है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, प्राचीन ज्ञान को प्रणाम। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्राचीन योग और चेतना के रहस्यों को हम साथ मिलकर समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।